हेलो ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। फ्लेयर ऑफ स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का आज का ट्रेडिंग का सेशन अच्छा गया होगा और आप लोग अपना व्यूज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट एनालिसिस, ट्रेड डिस्कशन और फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और फिर पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। निफ्टी 50 आज पॉजिबली ओपन हुआ 18,101 में। उसने हाई लगाया 18,120 का, देन वहां से एक शार्प सेलिंग आ गई और फिर उसने लो लगाया 17,892 का। फिर उसने क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली 17,992 के करीब में दे दी। मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में आज के डिटेल से हम देख लेंगे। इसके लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम मार्केट का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। देखिए, मार्केट पॉसिबली इस बीच में यहाँ पे इस पॉइंट में ओपन हुआ, फिर उसने एक नीचे एक रेजिस्टेंस के पास में टप्पा खाया। रेजिस्टेंस के पास में टप्पा खाने के बाद में वो दूसरे रेजिस्टेंस से एक अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। इस अपमूव को हमने कैप्चर किया। फिर उसके बाद में जो नीचे डाउनफॉल आया उसमें हमारा सेटअप के हिसाब से उसने कोई सेटअप नहीं बनाया, तो मैंने कुछ एंट्री नहीं ली। इसके बदले में मैंने बैंक निफ्टी में एक एंट्री ली थी, बट वो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बैंक निफ्टी का टाइम जब आएगा उसके सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद में इधर यहाँ से नीचे नीचे के जब इधर से जब वो ऊपर गया तो फिर यहाँ से भी एक मुझे मुझे ये इस लोक से जब ऊपर निकल गया तो फिर यहाँ पर भी हमने एक पोजीशन बनाई थी जो अपमूव में गई, तो अच्छी खासी प्रॉफिट में निकल गया। तो निफ्टी के अंदर ये दो ट्रेड्स बने हुए थे जो मेरे सेटअप्स के हिसाब से गए। तो फिर आप लोगों को उसके बारे में कंप्लीट शेयर करूंगा, नॉलेज शेयर करूंगा। जस्ट देख लीजिए। मार्केट देखिए यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठा है 1:5 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठा था, और फिर हमारा स्टॉप लॉस था सिर्फ मिनिमम 15 पॉइंट्स का और फिर टारगेट निकला 80 पॉइंट का। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेड था। और फिर दूसरा ट्रेड जो है नीचे लास्ट मोमेंट में 2:15 के बाद 2 बजे के बाद में जो बना है, उसके अंदर भी फिर एक अच्छा सा मूव देखने को मिला। तो फिर मैंने फिर से एक जोन बनाया था। ये जोन ब्रेकआउट देने के बाद में मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जो एक अच्छी खासी अपमूव में हम देखने को मिला। देखिए, यहाँ पे जोन को जब इसने ब्रेक किया तो फिर यहाँ से एक अच्छा अपमूव मिला। तो फिर मैंने भी ये दूसरे ट्रेड में टारगेट अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट्स का लिया, फिर स्टॉप लॉस 17 का लिया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठा 1:2.8 का। सो ठीक है। फिर अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए वन डे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। रिमूव कर देता हूँ। देखिए, वन डे टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में देखिए पॉसिबली बैंक निफ्टी भी सेम 43,000 सेम पैटर्न में निफ्टी को फॉलो किया। 43,073 के आसपास में ओपन हुआ, फिर उसने लो लगाया 42,298 का। अच्छा, एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। इसके बीच में का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आज का कैसा रहा, इसके लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए ठीक। मार्केट का स्ट्रक्चर सेम रहा, इस तरीके से रहा। इसमें देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ 40 पर 3,000 के करीब करीब में। देखिए, फिर उसने यहाँ पे आया, फिर उस ऊपर गया। तो फिर मुझे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो निफ्टी में मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी सी मिली थी, तो मैंने उधर यूज किया, उस अपॉर्चुनिटी का उधर फायदा उठाया। बट यहाँ पे देखिए, जो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी थी तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैठ गई। तो फिर मैंने जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देखिए 42,870 का जो रेजिस्टेंस था, ये क्रूशियल रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के अंदर। जब इसने ब्रेक किया, फिर वापस जब इसने रिटेस्ट के आया ना, मैं इधर में एक एंट्री पोजीशन बना लिया जो पुट का पोजीशन था। तो फिर एक अच्छा डाउनफॉल मिला। देखिए, ये जो डाउनफॉल था ना, ये अनएक्सपेक्टेड मूव है। देखो, ये एकदम आ गया फॉलिंग। तो फिर ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, ये मैंने कैप्चर नहीं किया। बट हम हमारे सेटअप के हिसाब से ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट हम कैप्चर कर सकते थे आसान से। फिर उसके बाद में इधर भी फिर से ऊपर सेम टू सेम निफ्टी की तरीके से ही बना था। ये एक जोन बनाया, जोन जब ब्रेक किया तो फिर इधर से एक अपमूव देखने को मिल गया। तो मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ ट्रेड रिपोर्ट कैसा रहा आज का। ठीक है, देखिए ट्रेड रिपोर्ट ऐसा रहा। जो यहाँ पे जो मैंने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, जो सेलिंग का पोजीशन ये था
तो फिर यहाँ पे ये बेरियस पोजीशन टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 120 पॉइंट्स का रहा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था 60 पॉइंट्स का, और फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हो गया। तो फिर यहाँ पे जो ये जो ट्रेड था दोनों में था, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों में बना था। तो फिर उसका जो ट्रेड जो ट्रेड जो अपमूव में जो गया है उसमें टारगेट था 170 पॉइंट्स का, और फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स का। तो फिर अप्रोक्सीमेटली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा 1:3 का। ये रहा आज का ट्रेड रिपोर्ट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना पसंद करता हूँ। तो फिर अभी इसके बाद में नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में देख लेते हैं। निफ्टी में बात कर लेते हैं, पहले निफ्टी में बात कर लेते हैं। निफ्टी के कल के पॉसिबिलिटीज क्या होने वाले हैं, तो इसीलिए हमको बेस्ट रहेगा 1 डे टाइम फ्रेम एनालिसिस में। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर मार्केट पॉसिबली कल फ्लैट खुलता है, देखिए मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर यहाँ पे सिर्फ मार्केट ना टाइम पास करेगा, थोड़ा बहुत कंसल्टेशन मोड में चला जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन फिर इसके नीचे खुलता है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पर भी फिर से एक मूव मिलेगा जो यहाँ ये 17,773 तक आ जाएगा। तो फिर ये क्रूशियल पॉइंट, डिसाइडिंग पॉइंट रहेगा। तो अब मार्केट को नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, यहाँ से डिसाइडिंग पॉइंट होगा। अगर मार्केट इधर ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होने के बावजूद मार्केट अगर ऊपर की तरफ ओपन होता है, 18,100 के आसपास में अगर ओपन होता है, तो फिर मार्केट यहाँ पर टाइम पास करेगा ऊपर में। फिर इसके बाद में क्रूशियल लेवल जो होगा 18,250 पर 3 का, जो इसके ऊपर जब निकलेगा तो फिर हमको वो डिसाइडिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट कैसे बिहेव करेगा। तो फिर ये कल का हमारा व्यू रहेगा। और फिर बैंक निफ्टी में वैसे ही देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कल का मूव क्या रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम इसी तरह से मूव रहेगा, बट अगर मार्केट 40 पर 2,580.9 के करीब में अगर फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फिर यहाँ यहीं पर टाइम पास करेगा। फिर उसके बाद में अगर ऊपर ब्रेकआउट करना है तो फिर एक 5 मिनट्स में देख लेते हैं, 5 मिनट्स में देख लेते हैं। देखिए इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 40 पर 2,670 पर 6 के ऊपर जब निकलता है तो फिर एक मूव यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर वोलेटाइल पास करेगा। अगर इसके नीचे खुलता है, अगर इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फिर वो उधर ही टाइम पास करेगा। ये 1 डे टाइम फ्रेम में दिखा दूंगा, देख लीजिए इधर ही टाइम पास करेगा। इसमें क्रूशियल लेवल कौन से रहेंगे? क्रूशियल लेवल अगर नीचे को जाना होगा तो फिर 40 पर 1,611 ये क्रूशियल लेवल है, ये नीचे अगर मोमेंटम करना है तो। अगर नहीं है तो फिर इसके ऊपर निकलेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट 40 पर 3,540 पर लो के ऊपर निकलता है, 550 के ऊपर निकलता है, तो फिर यहाँ पर एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो फिर फिलहाल ये तो डिपेंड करेगा कल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कल कैसा ओपन करेगा, इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। ये था आज का हमारा ट्रेड रिपोर्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने आपके साथ शेयर किया भी आज का ट्रेड रिपोर्ट वीडियो, मार्केट स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में मार्केट एनालिसिस भी हो गया। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगे कल के मार्केट के, कैसे खुलने के रहेंगे और कैसा रहेगा, ये भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और चलिए खुदा हाफिज, पीस, थैंक यू।